हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के रियल नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जो पिछली क्लास में 20 क्वेश्चंस हो गए थे। आज 22 क्वेश्चन करेंगे, उसका सॉल्यूशन चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फॉर टू ऑड प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दोनों ऑड प्राइम नंबर है। ओके, एक्स और वाई दोनों इक्वल नहीं है। वेरी गुड। एलसीएम 2x एंड 4y इज इक्वल टू 4xy। 2x और 4y का एलसीएम जो है वो 4xy हाँ होगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, x और y मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। और एलसीएम यहाँ पे रिजल्ट में अब क्या बोल रहे हैं, एलसीएम xy इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ xy। हाँ होता है, मल्टीपल होता है। एलसीएम जो आता है वो एचसीएफ का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, तो एजर्सन भी सही बोला है, रीजन भी सही बोल रहा है। क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है उसको? नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये 2 और 4 आ गया, तो इस तरह का आ गया, तो यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल करके हम दे रहे हैं इसको। और ये कहीं पे भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ऐसा करके कि हाँ यहाँ पे मल्टीपल हुआ, इस कारण एक थ्योरी टाइप का यहाँ पे अलग टाइप का ये दे दिया है। तो इस कारण से यहाँ पे एजर्सन अपना सही रीजन एक्सप्लेन एजर्सन को नहीं कर। That means option number B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, HCF एंड LCM ऑफ 14, 21 और 77 कितना होगा? तो HCF दोनों का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 14 से तो तीनों कटेगा नहीं, 14 से 14 कट जाएगा, 14 से 21 नहीं कटेगा, 14 से 77 नहीं कटेगा। तो यहाँ से इसका जो LCM हो जाए, HCF जो हो जाएगा ना, HCF वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से तीनों डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम 7 HCF करते हैं तो यहाँ से ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन डी खत्म, आ जाते हैं ऑप्शन ए और सी में। अब यहाँ पे ऑप्शन ए में 77 LCM दिया हुआ है, यदि हम 77 LCM रखते हैं, ठीक है, तो क्या A14 जो है वो 77 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 21 क्या 77 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 77 को डिवाइड कर देगा, मतलब यहाँ से 77 भी नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम जो होगा वो उस जो एलसीएम नंबर आता है वो नंबर कटना चाहिए यहाँ पे जितना नंबर है वो सबसे, लेकिन नहीं डिविजिबल हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो 77 भी एलसीएम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन बच गया, सी बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू इतना। p का वैल्यू दिया हुआ है 18 a स्क्वायर p का पावर 4 और q का वैल्यू दिया हुआ है 20 a q और b स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम तो सबसे पहले 18 और 20 का निकाल लेते हैं। तो 18 और 20 का एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन सी खत्म, बी और डी बच रहा है। अब यहाँ से आते हैं ए स्क्वायर है और ए क्यूब है, तो यहाँ एलसीएम बोला है ना, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी भी खत्म, कौन सा बच गया, ऑप्शन डी बच गया, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ इतना एंड इतना 2520 और 6640 दिया हुआ है, और एलसीएम उतना का ही 2520 और 6600 का 252 इंटू के दिया हुआ, तो हमें वैल्यू निकालना है किसका, के का। ठीक तो है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ से 2520 इंटू 6600 और इधर हो जाएगा 40 इंटू 252 इंटू के हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 बन जाए, 4 16 4 जा 64 और 2 4 5 जा इतना हो गया। और 252 से 10 टाइम्स में 16500 कितना आ गया, सॉरी 165 यहाँ पे आया और 10 ये हो गया, तो 1650। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो n इंटू n प्लस 1 और अपॉन में
2 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 200 दिया हुआ है, 200 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा, तो 100 और इधर 200 1, तो 201 00, ये हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 स्क्वायर, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर एक्स, बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, सी का वैल्यू दिया हुआ है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद इधर एलसीएम दिया हुआ है 3780। ठीक है ना, ये एलसीएम दिया हुआ है। यहाँ से क्या करते, एलसीएम निकालते हैं। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 का x हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, और ये एलसीएम 3780 के इक्वल हो जाएगा। अब 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 5 जा 35, 2 और 8 7 4 जा, यहाँ से 5 से यहाँ हो गया 108, यहाँ 2 2 जा 4 से हो जाएगा 27, और 27 3 का क्यूब होता है, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर का पेयर जिसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए, यही ना। तो ए क्या इरेशनल नंबर है, नहीं, 16 भी रेशनल है, 4 भी रेशनल है। बी दोनों इरेशनल नंबर है, बट मल्टीप्लाई करने पे फिर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, नहीं होगा। डी में 36 जो है ना वो रेशनल नंबर है, ये भी नहीं होगा। सी में दोनों इरेशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, और 81 9 का स्क्वायर होता है, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द स्मॉलेस्ट irrational number by which root 20 should be multiplied, 20 में कौन सा नंबर सबसे छोटा इरेशनल नंबर कौन मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। तो 20 में 20 कुछ बड़ा दिख रहा है, सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 अंडर रूट 14, ये भी नहीं होगा। 5 से कर देंगे तो 25 या 100, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। ठीक है, द HCF of two numbers 65 and 104, 65 and 104 is 13, 65 और 104 का HCF 13 होगा, हाँ होगा, दोनों का HCF निकालेंगे तो 13 होगा। द LCM of 65 and 104 is इतना, तो x का वैल्यू पूछा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 65 इंटू 104 इज इक्वल टू 13 इंटू 40x हो जाएगा, 13 8 जा 104, 8 5 जा 40, 5 13, तो यहाँ से v के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ से 3825, 3x इंटू 5 का पावर y, 17 का पावर z, x y z का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 3825 को पहले प्राइम फैक्टर, तो 3 से कैंसिल होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 5 जा, 3 से अभी भी कैंसिल होगा, 3 4 जा 12, 3 4 3 2 5 4 2 5, अब 5 से होगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 5 जा, अब 5 से होगा 17 टाइम्स, मतलब 3 एक्सपोनेंट 2 हो गया, x का वैल्यू 2 प्लस y का वैल्यू y 5 पे है, ये भी 2 हो गया, माइनस 2 इंटू z जो है z 17 पे है, 1 हो जाएगा, 2 + 2 4 4 4 4 4 माइनस 2 2 2 2 2 2 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली, सबसे बड़ा नंबर पता करना है, जिसको डिवाइड इस और इसको करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 और 7 बचेगा, तो पहले ही माइनस कर लेते हैं ना, 281 माइनस 5 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 276 हो जाएगा, और 1249, इसमें 7 माइनस कर लेंगे तो कितना, 1242 हो जाएगा इतना। अब दोनों का HCF निकाल लेते हैं, 276 और 1242, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 6 जा
4 6 से 24, 2 बचेगा, 4 7 से 28 और 2 33 बचेगा, 4 2 जाए 8 और 3 11, 12 से 4 माइनस हो जाएगा, 8 यहाँ पे बच जाएगा, 3 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 7 6, ये तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका नंबर ये कौन आ गया 138। एलसीएम ऑफ 3 नंबर इतना इतना एंड इतना है, ये तीनों का एलसीएम निकालना, ये तीनों का एलसीएम निकालना है, तो 28 44 और 132 निकाल लेते हैं ना। 2 से होगा 14 22, 2 6 जा 6 जा, 2 से हो जाएगा 2 7 जा 2 11 2 33 हो गया, फिर 11 से हो जाएगा, ये 7 रहेगा 1 रहेगा 3 रहेगा, यहाँ 2 2 जा 4 4 4 4 3 जा 12 हो गया, और 11 7 जा 77 हो गया, 2 7 जा 14 2 7 जा 14 और 1 15, यहाँ पे 77 4 7 5 12 7 1 8 और 1 9 924, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज इतना देयर एचसीएफ, तो कोप्राइम नंबर का एचसीएफ जो होता है हमेशा कितना होता है 1 होता है। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज इतना, then the value of a plus 2 with प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं ना 2520 का, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 0 2 6 जा 12 2 3 0 2 3 जा 15 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 3 से 35 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा, यहाँ पे a जो है ना वो 3 पे है, तो 3 पे a है मतलब a का वैल्यू 2 हो गया, और b 5 के जगह पे हो जाएगा तो b 5 हो जाएगा, तो 5 2 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो a इज द राइट आंसर इज। 36 में क्या हो गया, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 9 हो जाए 18 हो जाएगा। एलसीएम 24 36 और 16 टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है 24 36 और 16, इसका निकालता है 2 से 12 हो जाएगा, 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 30 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 5 से 15 हो जाएगा, मतलब 2 का क्यूब आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया और 5 आ गया, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर और 5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ p एंड q आर नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर है, p इज द मल्टीपल ऑफ q, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ p एंड q, क्या बोला कि p जो है वो मल्टीपल है किसका q का, मतलब 4 जो है मल्टीपल है 2 का, वैसे ही p मल्टीपल है किसका q का, तो एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ पूछ रहा है तो यहाँ q आंसर हो जाएगा। If n is a natural number, then which of the following number ends with 0? Ends with 0. 2 into 5, 2 into 5, 2 5 जा 10, 10 का पावर n, ये 0 पे खत्म होगा, यूनिट डिजिट इसमें, तो 2 into 5. The ratio of HCF and LCM of the least composite number, सबसे छोटा composite number 4 and the least prime number, सबसे छोटा prime number 2, तो यहाँ से रेशियो जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। द नंबर 5 का पावर n कैनॉट एंड विथ द डिजिट 0, हाँ ठीक बोल रहे हैं, नहीं होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, हाँ क्या बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन 5 का जो है उसका 2 फैक्टर, मतलब 5 का 2 फैक्टर होता है, एक 1 और एक 5, तो ये भी ठीक बोल रहे, लेकिन क्या इसके बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है, 2 का नाम लिया है कहीं भी नहीं लिया है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है मतलब ऑप्शन कौन सा बी होगा। ये लास्ट, इसके बाद भी क्वेश्चन होगा, एक होगा शायद, p का स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 है, यहाँ से p का वैल्यू पूछा है, तो p इज इक्वल टू ऐसे 32/50, 2 से 16, 2 से 25, ये आया ना
2 से 16, 2 से 25 और 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है। रेशनल नंबर आ गया। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, 2 होता है। एलसीएम पूछा है तो सॉरी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में 4 होता है, वो तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और 10 और 4 का एलसीएम पूछा है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस